अपना आरोग्य, अब जैसा ठीक लग रहा है, अपना आरोग्य अगर ठीक रखना है तो हमें किस चीज की आवश्यकता है? दोबारा बोलिए। प्राण शक्ति। हमें प्राण शक्ति की आवश्यकता है। अगर पर्याप्त प्राण शक्ति उपलब्ध है तो हमारा शरीर भगवान की योजना अनुसार कार्य कर सकता है। प्राण शक्ति के अभाव से आज हम भगवान की संतानें होकर भी हम अपूर्ण अवस्था में हैं और बाकी सभी जीव पूर्ण अवस्था में उनकी जो भी शक्तियां हैं वो पूरी के पूरी क्रियाशील है। उन्हें किसी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती है और उन्हें कोई समस्या भी नहीं है, खिसा पॉकेट भी नहीं है, वो नौकरी धंधा भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी उन्हें कोई कमी नहीं है। ऐसा है कि नहीं? कि ऐसा कोई आपने देखा, दो चार कुत्ते बिल्ली ऐसे सर पकड़ कर बैठे हैं, भाई शाम का खाने का क्या बंदोबस्त है? ऐसा है, चिंतित है कि भाई शाम का खाने का क्या बंदोबस्त है? कोई चिंतित नहीं है ना। और हम शाम का छोड़ो, पूरे 7 जन्म के चिंता कर रहे हैं, है ना। उसका कारण है कि हम अपूर्ण अवस्था में हैं और बाकी सभी जीव अपनी पूर्ण अवस्था आबादित रखे हुए हैं। अगर हमें प्राण शक्ति पर्याप्त उपलब्ध हो तो हम भी एक समय आएगा पूर्ण अवस्था की तरफ निकल पड़ेंगे। अब प्राण शक्ति पर्याप्त तो है, बाहर कोई कमी नहीं है और ऐसा भी कोई नहीं बोल रहा है, कोई म्युनिसिपैलिटी वाला आपके पास कोई ऐसा बिल बुक लेके नहीं आता है कि भाई ये बाबा रामदेव की का बताने से आप लंबा लंबा सांस ले रहे, महीने के आखिर में ज्यादा बिल आएगा तो चिल्लाओ मत, ऐसा कोई बोल रहा है? म्युनिसिपैलिटी वाला आता है आपके पास? नहीं है ना। फिर भी हमें प्राण शक्ति की कमी है, फिर भी हमें प्राण शक्ति की कमी है। और उसका कारण क्या है? हमारे शरीर में जो भगवान प्राण रूप में आकर अपने पूरे शरीर का और पूरे जीवन का संचालन करता है, उस शक्ति को एब्सॉर्ब करने के लिए हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन दिया है। रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है। हमने नाक से सांस तो लिया, हमने नाक से सांस लिया, वो लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायुकोश है, बलून्स है, छोटे छोटे बलून्स है, अपने लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायुकोश है। ये जो सांस लिया वो इस वायुकोशों के अंदर गया और वो वायुकोशों के अंदर से ऑक्सीजन, अभी लंग्स के अंदर अलग अलग वायु अलग अलग है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है ना। तो उसमें से ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने का कार्य हीमोग्लोबिन का है और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करके अपने पूरे शरीर को सप्लाई देता है। ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करके, कहां से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब कर रहा है? लंग, देखो लंग्स के अंदर हमने जो नाक से सांस लिया है, वायु लिया है, उस वायु में से, मतलब वायु कोशों के अंदर जो वायु है उसमें से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब किया जाता है। किसने? कौन करता है? हीमोग्लोबिन। देखो आप बराबर सुनो, हमने नाक से जो वायु लिया उसमें अलग अलग वायु है। वो वायु अपने लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, उन वायु कोशों के अंदर गया है। उसमें से केवल ऑक्सीजन
एब्सॉर्ब करने का काम हीमोग्लोबिन करता है, जो हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर है। हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन वायु कोशों के अंदर से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करके हमारे पूरे शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स है उनको सप्लाई देता है ऑक्सीजन। ये प्राइमरी नॉलेज अपने सबको होना चाहिए। ये हीमोग्लोबिन कहां से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब कर रहा है? लंग्स के अंदर जो वायु कोश है, 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, उनके अंदर से ये ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर रहा है। और कहां भेज रहा है? हमारे शरीर, पूरे शरीर में उसका सप्लाई दे रहा है। ये ऑक्सीजन अगर पर्याप्त हो, ऑक्सीजन अगर पर्याप्त हो तो हमारे एक एक सेल के अंदर का कार्य सुचारू रूप से चलेगा। और इसके लिए हमारा हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए। हीमोग्लोबिन का कार्य कितना महत्वपूर्ण है देखो, लंग्स के अंदर से ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करना है और पूरे शरीर को सप्लाई देना है ऑक्सीजन का। और अपने पूरे शरीर के अंदर एक एक सेल के अंदर जो कार्य चल रहा है उस कारण कार्बन निर्माण हो रहा है। कचरा निर्माण होता है ना, अभी घर में भी कार्य चलता है तो कचरा निर्माण होता है, तो कचरा साफ किया जाता है, रोजाना कचरा साफ कर देंगे नहीं। तो उसी प्रकार से एक एक सेल के अंदर जो कार्य चल रहा है ऑक्सीजन के माध्यम से, वहां कार्बन निर्माण होता है। वो कार्बन वहां से उठाना, ये भी कार्य हीमोग्लोबिन का है। और ये कार्बन वहां से उठाकर अपने लंग्स के अंदर छोड़ना है। लंग्स से ऑक्सीजन लेना है, पूरे शरीर की एक एक सेल को सप्लाई देना है और वहां से कार्बन उठाना है और वो कार्बन लंग्स के अंदर लाकर छोड़ना है और फिर हम नाक से बाहर फेंक देते हैं। ये प्रक्रिया तो समझ में आएगी नहीं कि हम नाक से वायु ले रहे हैं, अलग अलग प्रकार के वायु है, वो अपने लंग्स के अंदर जो वायु कोश है, 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, उनके अंदर ये वायु है, लिया है हमने और उसमें से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब किया जाता है। कौन करता है एब्सॉर्ब? हाँ, आप ध्यान में बराबर है। हीमोग्लोबिन एब्सॉर्ब करके संपूर्ण शरीर की एक एक सेल को ये ऑक्सीजन का सप्लाई देता है और वहां से क्या उठाता है? बराबर ध्यान रखिए, कार्बन उठाता है और लंग्स के अंदर छोड़ता है और फिर हम नाक से जो सांस बाहर फेंक रहे हैं उसके द्वारा वो कार्बन बाहर निकलता है। ये प्रक्रिया निरंतर जन्म से लेकर मृत्यु तक चल रही है। और ये ऑक्सीजन लेने का काम और कार्बन लेने का काम और वापस लेने का काम, इसके अलावा भी हमारा हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में पसीना आता है। पसीना आता है कि नहीं? माने छिद्र है, तो उन छिद्रों के द्वारा भी वायु अंदर एंटर कर रहा है। केवल नाक से हम सांस ले रहे हैं उतना ही पर्याप्त नहीं है, इसलिए भगवान ने व्यवस्था बनाई है, अपने स्किन के अंदर भी छिद्र दिए है, उन छिद्र द्वारा वायु एंटर करता है अंदर और वो वायु में से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने का काम भी हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन जैसे लंग्स के अंदर वायु कोशों से ऑक्सीजन लेता है, सभी सेल्स को सप्लाई देता है, वहां से कार्बन उठाता है और लंग्स के अंदर लाकर छोड़ता है। उसी प्रकार से पूरे स्किन से भी जो वायु एंटर हुआ है उसमें से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करता है, संपूर्ण सेल्स को ऑक्सीजन का सप्लाई देता है और वहां से कार्बन उठाता है, वहां से कार्बन उठाता है और वो जैसे लंग्स के अंदर छोड़ रहा है उसी प्रकार से पूरे स्किन के द्वारा भी बाहर छोड़ रहा है। और इसीलिए पसीने की सुगंध आती है, दुर्गंध आती है, दुर्गंध आती है ना, माने पूरे शरीर के अंदर जो कार्बन है वो कार्बन पसीने के द्वारा बाहर छोड़ा जाता है। कौन छोड़ रहा है? बोलो जोर से। हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन का काम कितना महत्वपूर्ण है कि हमारे संपूर्ण शरीर को प्राण शक्ति सप्लाई देना और शरीर के अंदर की पूरी गंदगी
शरीर से बाहर फेंकना और संपूर्ण शरीर का कार्य सुचारू रूप से चले, ब्लड सर्कुलेशन सही रहे, इसके लिए ये हीमोग्लोबिन सबसे महत्वपूर्ण है अपने जीवन में। और ये हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए। इतना बड़ा कार्य है तो हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए कि नहीं? तो हीमोग्लोबिन स्ट्रांग माने कितना होना चाहिए? महिलाओं के लिए 14 के ऊपर और पुरुषों के लिए 16 के ऊपर होना चाहिए। अभी किसी ने हीमोग्लोबिन खून चेक किया होगा, तो हीमोग्लोबिन कितना है कोई बताएगा? 9 है। मतलब देखो कितना कम है। अब बीमारी का कारण आपको समझ में आएगा कि हम क्यों बीमार हैं, क्यों अपूर्ण अवस्था में है, क्यों हम गुस्सा करते हैं, क्यों हम चिढ़ जाते हैं। उसका कारण ये, चिढ़ना भी एक बीमारी है, चिढ़ना भी एक बीमारी है, व्यसनाधीन बनना भी बीमारी है, तंबाकू खाना भी बीमारी है। ऐसा नहीं कि वो तंबाकू खाता है वो बीमार नहीं, तंबाकू खाता है तो बीमारी है। अभी कई सारे डॉक्टर आपने देखा होगा सिगरेट पीते हैं, दारू भी पीते हैं, तो वो बीमारी के कारण, मतलब वो खुद बीमार है और हमारा इलाज कर रहा है। मजे की बात है ना? और किसी का है हीमोग्लोबिन कितना है? 10। देखो चाहिए कितना? 16 चाहिए। किसी का 9 है, किसी का 10 है, किसी का 8 है, किसी का 7 है, किसी का 11 है। यानी जितना चाहिए उतना नहीं है। ज्यादातर 17। वाह, तालियां बजाए भाई। तो इनको बीमार होने का कोई सवाल ही नहीं। जिसका भी हीमोग्लोबिन 14 और 16 है वो बीमार, चाहकर भी बीमार नहीं हो सकते, क्योंकि महत्वपूर्ण प्राण शक्ति है हमारी। वो प्राण शक्ति हमें पर्याप्त उपलब्ध होगी पूरे शरीर की एक एक सेल को। पूरे शरीर में कितने सेल है? माइक्रो लेवल के 37 ट्रिलियन सेल्स है। पूरा शरीर जो बना है, सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक, उनके अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स है। और वो सेल्स के अंदर अपार शक्ति है। मतलब एक एक सेल के अंदर ब्रह्मांड में जितनी भी शक्ति है, ब्रह्मांड में जितना भी ज्ञान है, बुद्धिमत्ता है, गुण कौशल है, वो पूरा के पूरा अपने एक एक सेल के अंदर है। और ऐसे 37 ट्रिलियन सेल से अपना बॉडी बनाए तो कितनी शक्ति अपने पास होगी। और आपको पता नहीं है, पूरे संसार में आज इसी क्षण में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, उनका पूरा रिकॉर्डिंग एक एक सेल के अंदर हो रहा है। इतनी क्षमता है उसकी, पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है। आप बोलेंगे कहाँ सुनाई दे रहा है, उनको कैसे सुनाई दे रहा है? लेकिन आप अगर आज एक व्यक्ति, आप अमेरिका के एक आपके रिलेटिव को फोन लगाएं, उसी क्षण में आवाज आती है, रिंग बजेगी, उधर से तुरंत हेलो आवाज आती है कि नहीं? और आप पड़ोसी बैठे, आपने सिंगापुर में फोन लगाया आपके रिलेटिव को, तो आपको भी आवाज आएगी, तुरंत आएगी कि नहीं? हेलो, सिंगापुर से बात कर रहा है, बोलेगा अमेरिका से बात कर रहा है। तो इतना दूरी से फोन करने के बाद आया क्या? वो तो यहां मौजूद था। मतलब एक क्षण के अंदर वो आ जाता है। जो भी घटित होता है, जो भी आवाजें हो रही है पूरे संसार में, वो ये वायुमंडल में लहर के रूप में उपलब्ध है। तो उसका पूरा सेव किया जाता है अपने एक एक सेल के अंदर। और आपने मोबाइल का पर्टिकुलर नंबर घुमाया तो आपको आपकी आवाज आ गई। वो मतलब यहाँ आजू बाजू में, अभी इन्होंने सिंगापुर में किया, आपने अमेरिका में किया, दोनों भी आवाजें मिक्स हो रही थी बाहर कहीं, आपको अपनी आ रही, उनको अपनी आ रही। ये कितनी मतलब कैसी रचना है, उसका कोई अंत हम देख नहीं सकते। तो ये हमारे शरीर, मुझे इतना बताना है कि हमारा शरीर कितना शक्तिशाली है। और हम आज सब बीमार भी हो रहे और हतबल भी है, परेशान भी है। अगर हमारे शरीर में पर्याप्त प्राण शक्ति उपलब्ध हो तो हम भगवान जैसा कार्य कर सकते हैं। भगवत स्वरूप यानी हमें कोई तकलीफ भी दे रहा है तो उसके प्रति भी प्रेम भाव रहेगा। इसीलिए सद्गुरु वामनराव पै ने एक प्रार्थना बनाई है
है ना? किसी को पता है? हे ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव, सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर आणि तुझे गोड नाम मुखात अखंड राहू दे, है ना? ये मुझे तो बहुत अच्छी लगी प्रार्थना ये, कितनी अच्छे है। देखो, हे ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धि दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव, किसी के प्रति भी बुरा विचार जिस दिन नहीं आएगा आपके मन में, आप आरोग्य संपन्न भी रहेंगे और आपके जीवन में आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। जैसे बाकी जीवों को होता है, किसी को भी कोई समस्या है क्या, कोई कामकाज नहीं कर रहा है, रोजी मतलब खान पान के लिए नौकरी धंधा कर नहीं रहा है, किसी चीज की कमी नहीं है और ना उन्हें चिंता है, और हम चिंता अपने 7 पीढ़ी की चिंता कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं? अपना मतलब अपने लिए गाड़ी बंगला घर वगैरह सब बनाया, अभी बेटा बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई तो उसको भी फ्लैट लेने का काम अपना ही है ऐसा समझता है। अगर नहीं ले सकता है तो दुखी होता है, नहीं ले सकता है तो दुखी होता है, और सुदैव से उसका नातू भी हो जाए तो उसको भी संभालना या उसको भी फ्लैट लेके देना उसे अपना ही काम है। ये जो है ये हमारा बिगड़ा हुआ शरीर, बिगड़ा हुआ माइंड, उस कारण आज हम ऐसा विचार करते हैं। वास्तविक सभी को भगवान की पूरी शक्ति उपलब्ध है, अपना अपना करने के लिए वो समर्थ है, जैसे बाकी सभी जीव करते हैं। कोई किसी को मांगता नहीं है, उसनवारी वगैरह कुछ नहीं है, किसी से कुछ कर्जा उठाता नहीं, कुछ नहीं है, फिर भी वो स्वस्थ और मस्त है। अब सवाल आता है कि ये ऑक्सीजन बाहर तो भरपूर है लेकिन क्यों नहीं ले रहे? उसका कारण क्या है? हीमोग्लोबिन कमजोर है। क्या है? जोर से बोलो, नहीं तो दोबारा पूछेगा तो भी वो आप सवाल नहीं कर जवाब नहीं देंगे। सबका एक ही जवाब है कि हमारे शरीर के अंदर पर्याप्त ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कौन है? स्वयं भगवान। स्वयं भगवान प्राण रूप में आकर अपने शरीर का और जीवन का कार्य संचालित कर रहे हैं, तो उसकी पूर्ति होनी चाहिए। अब हीमोग्लोबिन अपना कमजोर क्यों है? हीमोग्लोबिन किसमें है? रेड ब्लड सेल के अंदर है। किसमें है? रेड ब्लड सेल के अंदर है। और रेड ब्लड सेल किसमें है? खून के अंदर है। खून के अंदर क्या क्या है? व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट, बराबर। अगर हमारा हीमोग्लोबिन स्ट्रांग चाहिए तो हमारे शरीर के खून के अंदर रेड ब्लड सेल जांच चाहिए, और रेड ब्लड जांच चाहिए तो खून बढ़ना चाहिए, खून बढ़ना चाहिए। अब खून बढ़ने के लिए क्या जरूरी है बताओ? खून बढ़ना है शरीर में तो अपना पाचन तंत्र स्वस्थ होना चाहिए। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, अपना पेट है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर अपना पाचन तंत्र स्वस्थ है, अगर अपना पाचन तंत्र स्वस्थ है तो पर्याप्त मात्रा में खून की निर्मित होगी। देखो धीरे धीरे हम चल रहे हैं, मतलब मेन शरीर का जो रचना है वो समझ में आनी चाहिए। शरीर कौन चलाता है? शरीर कौन चलाता है? भगवान प्राण रूप में आकर भगवान स्वयं शरीर का संचालन करता है। तो अपना पाचन ठीक होना चाहिए। प्रमुख बात क्या होगी? अगर हमारा शरीर सुचारू रूप से चलना चाहिए, उसके लिए पर्याप्त ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके लिए पर्याप्त हीमोग्लोबिन चाहिए, उसके लिए पर्याप्त खून बनना चाहिए, और पर्याप्त खून बनने के लिए हमारा पाचन ठीक होना चाहिए। पेट का कार्य, पेट के अंदर जो भी मंत्री है, कौन मंत्री है? सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, तो मंत्री भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट है तो मंत्री भी है ना। मंत्री कौन है? किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, और ये सब मंत्री है। ये खा खा कर सुस्त हो गए, वो खुद ही खा रहे। दिल्ली का माल गली तक पहुंच ही नहीं रहा है, भेज ही नहीं रहे, खुद ही खा रहे।
अभी खुद खाने से क्या होगा? ऐसा बड़ा सा पेट हो जाता है। मंत्री सब खुद ही खा रहे हैं, जो बड़े बड़े पेट वाले हैं ना, तो आपको हंसी आएगी, भाई पोपटराव ने बोला इनके मंत्री सब खुद ही खा रहे हैं, दिल्ली का माल गली तक भेज ही नहीं रहे, है ना, इसीलिए बड़ा सा घेर पकड़ के रखा है ना, बड़ा सा घेर पकड़ के रखा है। तो समझ में आए, बड़ा पेट वाला, उसके सब मंत्रीगण है ना, वो भ्रष्टाचारी है, सब भ्रष्टाचार करके खुद ही खा रहे हैं, और इसलिए पूरा पेट का बड़ा सा आकार हो जाता है। भी मेरा भी ऐसा ही हाल था, 103 किलो वजन था ना, तो मेरे भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रीगण भ्रष्टाचारी बन गए थे, तो उनको हिलाना पड़ा, जागरूक करना पड़ा। तो उसके लिए हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ अगर है, हमारी किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस और इनका काम अगर सही है, तो हमारा पाचन तंत्र सही रहेगा, खून बराबर बनेगा, और खून बराबर बनेगा तो खून के अंदर व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट बराबर बनेंगे, और रेड ब्लड सेल के अंदर का हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होगा, और जब हीमोग्लोबिन स्ट्रांग है तो हमारे शरीर के अंदर बीमारी कतई आ नहीं सकती है। इतना समझ गए ना कि हमारा अगर पेट कार्य बराबर कर रहा है तो हमारे शरीर में बीमारी आ ही नहीं सकती। टोटल बीमारी का कारण अपना पेट का कॉन्स्टिपेशन है। हमारी बुद्धिमत्ता कम है, हमारा ज्ञान कम है, हमारी गुण कौशल्य कम है, हमारे अंदर साहस कम है, धाड़स कम है, शौर्य कम है। उन सब का कारण समझ गए कि पेट का कार्य ठीक नहीं है। पेट का कार्य अगर ठीक है तो अपने जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। समझ गए? तो पेट क्यों ठीक नहीं है? तो हमारी जीवन शैली बिगड़ी हुई है, अपना आहार बिगड़ा हुआ है, अपना विचार बिगड़ा हुआ है, अपना श्रम बिगड़ा हुआ है। ये 4 कारण से अब देखो, बाकी सभी जीवों में कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि उनकी जीवन शैली सही है, उनकी जीवन शैली सही है। वो सूर्योदय से पहले उठते हैं और सूर्यास्त पर सो जाते हैं, और हम सूर्योदय होने के बाद कोई 2 घंटे के बाद, कोई 4 घंटे के बाद, कोई 5 घंटे के बाद उठ जाता है, और सूर्यास्त होने के बाद 2-4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटे के बाद सो जाता है ना। मतलब सूर्योदय के बाद सोए रहते, कोई 2 घंटे के बाद उठता है, कोई 4 घंटे के बाद उठता है, कोई 12 बजे उठता है। ये बिगड़ी हुई जीवन शैली है। बाकी जीवों के अंदर ये बिगाड़ नहीं है। वो जैसे भगवान ने निर्धारित किया है उसी समय पर जागे होंगे और उसी समय सोएंगे। अगर जीवन शैली सही है तो अपने शरीर में भगवान ने दुरुस्ती का भी सॉफ्टवेयर डाला है। पिछले 24 घंटे के अंदर जो भी शरीर में बिगाड़ होगा, पिछले 24 घंटे में जो भी शरीर में बिगाड़ होगा, वो अपने आप ऑटो सिस्टम से रिपेयर करने का भी सॉफ्टवेयर है। लेकिन वो कब काम करता है? रात्रि के 9 बजे से 3 बजे तक कार्य करता है, रिपेयर करता है पूरा। पिछले 24 घंटे में जो भी बिगाड़ हुआ है, छोटा मोटा बिगाड़ हुआ है, उसका रिपेयर होता है। कि कौन से समय में होता है? रात्रि के 9 बजे से 3 बजे तक। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, आप उस समय गहरी निद्रा में होनी चाहिए। क्या कंडीशन है? गहरी निद्रा में होनी चाहिए। होते हैं क्या सभी? बोलो। कोई 12 बजे तक, 1 बजे तक टीवी देख रहा है, कोई कंप्यूटर पर काम कर रहा है, तो कैसे रिपेयर होगा? सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होकर रिपेयर का काम करना है तो हमें कंडीशन है गहरी निद्रा में होनी चाहिए। वो नहीं होने के कारण हमारी सॉफ्टवेयर के अंदर व्यवस्था होकर भी ऑटो सिस्टम से जो रिपेयर का काम है नहीं होता है, इसीलिए हम बीमार हो जाते हैं।
तो जीवन शैली पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। आहार आहार देखो, बाकी सभी जीव अपना अपना आहार लेते हैं, मानव कुछ भी ले रहा है। अभी कोई गाय भैंस है तो उनको 5-6 दिन खाना नहीं दिया और 8वें दिन उनको मांस खिलाया, खाएगी क्या? आपको ये तो पता है ना नहीं खाएगी, तो बोलो ना नहीं खाएगी। उसमें डाउटफुल है क्या? नहीं खाएगी। उसे कौन बोल रहा है? अंदर देखो, अंदर भगवान ने व्यवस्था लगाई है इंडिकेशन करने की। यहाँ जो आज्ञा चक्र है ना, आज्ञा चक्र, ये आज्ञा चक्र गुरु का स्थान है। मतलब यहाँ गुरु जी बैठे हैं, ऐसा समझ लो। वो गुरु जी डायरेक्शन देते हैं कि ये आपका खाद्य है या नहीं है, ये आपका खाद्य है कि नहीं है, उसका डायरेक्शन कौन दे रहा है? यहाँ गुरु जी बैठे हैं। आज्ञा चक्र में पूरा शरीर का और जीवन का संचालन करने का कार्य, सही डायरेक्शन देने का कार्य आज्ञा चक्र द्वारा गुरुजी कर रहे हैं। ये गुरुजी यहाँ पर अपॉइंट किए, भगवान ने गुरुजी यहाँ पर अपॉइंट किए हैं। तो वो इंडिकेट करते हैं कि भाई जो भी गाय भैंस को आप मांस खिलाएंगे कि भाई ये आपका आहार नहीं है। पेय भी, अभी गधे को आपने 2-4 दिन पानी नहीं दिया और 5वें दिन दारू की बकेट उसके सामने रखी, पिएगा क्या? तो उसको तो पता है, उसको कोई ना कोई अंदर से इंडिकेशन दे रहा है कि भाई ये आपका पेय नहीं है। हमें दे रहा है क्या कोई? हम तो कुछ भी खा रहे, कुछ भी पी रहे, पिज्जा, बर्गर, चाउम्याओ, वो कुरकुरे सब खा रहे। मतलब हमारी जो इंडिकेशन देने वाले गुरुजी है वो सोए बड़े हैं। हमें जीवन को, शरीर को संचालन करने वाले और संपूर्ण शरीर को संचालन और जीवन को संचालन करने वाले कौन है? यहाँ गुरुजी बैठे हैं। आज्ञा चक्र, गुरु तत्व, तो ये गुरुजी हमारे सोए पड़े हैं। इसलिए हम जो सामने चटपटा आया वो सब हम खा रहे हैं, जो अट्रैक्ट करता है आपको। पता नहीं है कि ये अपना आहार है या नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं पता चलता? गुरुजी सोए हैं। जो गुरुजी डायरेक्शन देना है कि भाई ये मांस बच्चे आपका खाद्य नहीं है बाबा, लेकिन गाय भैंस को तो बोल रहा है। उनके गुरुजी जागृत है, वो सोए नहीं है। आज्ञा चक्र, गुरु तत्व। तो हमारा आहार बिगड़ा हुआ है, हमारा पूरा आहार बिगड़ा हुआ है। ये जो गलत आहार हम ले रहे हैं वो पूरे शरीर के अंदर वो उसका कचरा जमा हो रहा है, और कचरा जमा होते 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 एक दिन वो जाम हो जाते हैं, माने ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता है और एक एक सेल का कार्य मंद गति से होता है, और एक समय आता है कि वो बंद ही हो जाता है। फिर हमें उसको बोलते हैं ब्लॉक हो गए, ब्लॉकेज आ गए, है ना, ब्लॉकेज आ गए। तो आहार सही होना चाहिए, वो नहीं है आज किसी का भी। 100% लोगों का आहार सही नहीं रहे, विचार सही नहीं है कि पूरी व्यवस्था भगवान ने दी है। अगर वो पूरी व्यवस्था कार्यरत होगी तो हमें बाहर से किसी चीज लेने की आवश्यकता नहीं है। पूरी रिपेयर की व्यवस्था भी लगाई है, अपने शरीर का पोषण, अपने शरीर का शुद्धि कार्य, आपके शरीर की दुरुस्ती कार्य, उसके लिए पूरी यंत्रणा, सुसज्ज यंत्रणा अपने शरीर में फिट की है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी का है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी है, और ऐप भी डाउनलोड करके रखे हैं। किसी को पता है? पता था क्या? ऐप पता है ना? ऐप पता है? ऐप तो पता है। एक मोबाइल में किसी बैंक का आप ऐप एक्टिवेट करते हैं तो काम कितना आसान हो जाता है। घर बैठे बैठे आप किसी को पैसा भेज रहे हैं, पूरे विश्व के अंदर कहाँ भी भेज रहे हैं, चाहे मर्जी। अमेरिका में अपना बेटा है तो वहां पैसा भेज रहे हैं, अमेरिका में वो नौकरी धंधा कर रहा है तो वो अपने पिताजी को पैसा भेज रहा है। यहाँ कितना आसानी से होता है।
1 सेकंड के अंदर, होता है कि नहीं? मतलब अमेरिका का पैसा भारत के पिता को 1 सेकंड के अंदर आ जाता है। तो ऐप का मतलब समझिए, हर कार्य आसान बनता है, हर कार्य आसान बनता है। ऐसे कई ऐप अपने संपूर्ण शरीर में कितने सेल है? 37 ट्रिलियन सेल्स है। कितने सेल है? 37 ट्रिलियन सेल्स है। वो एक एक सेल के अंदर एक एक ऐप है कि उस सेल का कार्य सहजता से ऐसे हो जाए जैसे अभी मोबाइल में ऐप से कार्य होता है। पैसा ये एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो जाता है ना? इलेक्ट्रिक बिल का भरना करने वाला ऐप डाउनलोड किया तो क्या होता है? एक क्षण के अंदर टक 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 किया, बिल भर दिया। पहले क्या करना पड़ता था? वहां जाना पड़ता था, फिर लाइन में लगना पड़ता था। नंबर आता है तो बोलता है छुट्टा पैसा नहीं है, फिर छुट्टा पैसा लेके आना पड़ता था, फिर दोबारा लाइन में लगना पड़ता था। फिर ये सारी झंझट अब खत्म हो गई कि नहीं? किस कारण हो गई? आपके कारण हो गई कि नहीं? तो ऐसे कार्य सहजता से हो एक एक सेल का, मग जो चाहे हेयर सेल हो, ब्रेन सेल हो, आई सेल्स हो, और सेल्स हो, टंग सेल्स हो, नोज सेल्स हो, हार्ट सेल, लंग सेल, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी सेल्स के अंदर एक एक ऐप डाउनलोड करके रखा है। और वो ऐप अगर एक्टिवेट हो जाए तो वो कार्य, वो जो शोधकर्ता बन गए ना, शोधकर्ता, वो ऐसे नहीं बने। उनके सॉफ्टवेयर की, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें भी ओपन हो गई और ऐप भी एक्टिवेट हो गए। इस कारण भगवान जैसी शक्तियां प्राप्त हुई और सब अपने आप उसे इंट्यूशन हुआ कि ऐसे ऐसे करो, दौड़ तोड़ मोड़ तोड़ कुछ करके इंजन का शोध लगाया, एरोप्लेन का शोध लग गया। वो सब यहां था। अभी किसी ने ऐप का शोध लगाया कि नहीं? किसी ने ऐप का शोध लगाया अपने मोबाइल में जो ऐप है, तो वो कहां से आया? यही से आया। कहां से आया? यहां। मतलब जितना भी ब्रह्मांड में नॉलेज है, गुण कौशल है, ज्ञान है, वो सब यहां भरा पड़ा है। लेकिन कमी किस चीज की है? प्राण शक्ति की कमी है। क्या? दोबारा भूल जाते हैं। किस चीज की कमी है? प्राण शक्ति की कमी है। और प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए अपना पाचन ठीक होना चाहिए। तो फिर वो किसी भी प्रकार से करे। योग साधना में अनेकों प्रकार की क्रियाएं हैं। योग साधना में अनेकों प्रकार की क्रिया है। उसके द्वारा किसी जो क्रिया आपको सहजता से बन सकती है, वो क्रिया द्वारा हम अपना पाचन ठीक कर सकते हैं। अभी प्राणायाम में कपालभाति द्वारा हमारा पाचन ठीक होता है कि नहीं? कपालभाति द्वारा। अब हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, तो उसके द्वारा भी पाचन ठीक होता है। हम आसन करते हैं, अलग अलग स्ट्रेचिंग वाले आसन करते हैं, उसके द्वारा भी हमारा पाचन ठीक होता है कि नहीं? लेकिन हम अभी आप योग शिक्षक बन रहे हैं तो आपको पूरा पैकेज सिखाया जाता है। क्या होता है? हम जब क्लास लेने जाते हैं तो पूरा का पूरा पैकेज लेना शुरू कर देते हैं। जो आपने 30 दिन में सीखा है, वो 1 घंटे का जो क्लास होता है अपना रेगुलर क्लास, उसमें 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा, मतलब योगिक जॉगिंग भी लेते हैं, सूर्य नमस्कार भी लेते हैं, 8 प्राणायाम भी लेते हैं, 12 आसन भी लेते कि नहीं? तो ऐसा करने के कारण, करने से हमें किसी भी योगिक क्रिया का लाभ नहीं मिलता है। हमें क्या करना है कि जो क्रिया हम पूरी तरह से कर सकते हैं, जो क्रिया हम पूरी तरह से कर सकते हैं आसानी से, और उस क्रिया में हम रुक भी सकते हैं। सब मानो आसन आप अगर शशकासन लगाए, शशकासन में 1 मिनट से लेकर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक रुकना चाहिए। और अगर रुकेंगे तो आपका पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। क्यों स्वस्थ होगा? हमारा पेट यहां पर आएगा। शशकासन में हम क्या करते हैं? ऐसे वज्रासन में बैठते हैं और ये हमारा पेट यहां पर टिक जाता है। और डीप ब्रीदिंग करने के लिए बोला जाता है, डीप ब्रीदिंग करो। अब डीप ब्रीदिंग करेंगे तो क्या होगा?
अपने पेट के सभी अंगों को अंकुचन प्रसरण होगा, अपना पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। तो ये शशकासन में क्या होना चाहिए, एक तो क्रिया पूरी होनी चाहिए और वहां 1 मिनट, कम से कम 1 मिनट रुकना चाहिए। अगर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट नहीं होता है तो 1-1 मिनट वाले 10 मिनट होने चाहिए। अभी एक क्रिया को अगर 10 मिनट चाहिए तो आप 1 घंटे में पूरा का पूरा अभ्यास ले रहे हैं। वक्रासन लिए, चक्रासन लिए, मंडूकासन लिए, पवन मुक्तासन, एक के पीछे एक पूरा हो गया, किसी का फायदा नहीं। अभी देखो शशकासन जब ऐसा करेंगे तो पूरा ऐसा होना चाहिए। और इस स्थिति में रुकना चाहिए कम से कम 1 मिनट। बहुत सारे लोग जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट भ्रष्टाचारी है, बड़ा हो गया है, वो क्या करता है, गुरुजी ने बोला आइए शशकासन करेंगे, ऐसा तो रखेंगे, चलो वज्रासन में लगाओ और अपने हाथ पंजे मांडी पर रखो, सांस भरते हुए पीछे जाओ और सांस छोड़ते हुए आगे जाओ। ये मंत्री आगे ना जाने नहीं देते, ये ऐसा करता है। अभी ये ऐसा जो इसका भी होता है वो मत करो। ये पेट के अंगों का, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी का व्यायाम नहीं कहां से होगा, वो चिपके नहीं यहां पर। और लंबा लंबा सांस लेने से वो अंकुचन प्रसन्न होगा। अभी वो बेचारा ऐसा करके बैठा है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो मुझे बताने का अपने मुख्य क्या होना चाहिए, अपना पाचन ठीक होना चाहिए, बरोबर। अपना पाचन ठीक होना चाहिए। अगर शरीर का आरोग्य और संपूर्ण जीवन का आरोग्य सही रखना है तो हमारा पाचन ठीक होना चाहिए। और पाचन ठीक रखने के लिए पूज्य गुरुदेव जी ने हमें पैकेज दिया है। वो पूरा के पूरा पैकेज, आप शिक्षक है तो आपको सिखाया जाता है। तो आपने क्या करना है कि सामने वाले लोग, साधक किस प्रकार से है, कितनी उम्र के हैं, उसके अनुसार सिखाना है। ना कि बहुत सारा वेट वाले हैं उनको बोले आप कपालभाति करो, इतना पेट है, क्या कपालभाति करेगा, वो नहीं कर सकता है। लेकिन वो अगर मरकटासन करे, मरकटासन पता है ना, पीठ पर सोकर घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में, तो ये जो मंत्री है उनका निचोड़ निकाला जाए, है ना। शुरू में थोड़ा धीरे धीरे होगा, बड़ा पेट है तो ऐसा इधर उधर होगा, धीरे धीरे आप बढ़ाते जाएंगे तो ये स्लिम एंड ट्रिम हो जाएगा। मेरा भी 103 किलो वजन था और इतना पेट था, तो धीरे धीरे कपालभाति किया, मरकटासन किया, ठीक हो गया। 50 की उम्र में मुझे कैंसर था, 660 शुगर थी, 210 बीपी था। सुनो, दोनों घुटने मेरे गए थे, मैं खड़ा नहीं हो सकता था। और पेट में अल्सर था, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या थी। मैं कई साल कॉलर लगा रहा था। अभी इतनी सारी बीमारी के कारण डॉक्टर ने बोला था कि पोपटराव आप 55 के आगे जिएंगे नहीं। मतलब आप इतना बुरा हाल है कि आप दुनिया के किसी डॉक्टर के पास जाओ, आप ठीक नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप 55 के आगे जी भी नहीं सकते हैं। आज मैं 76 में आपके सामने बैठा हूं, कोई बीमारी नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है। और वो वहां से 15 साल हो गए, चले गए, दुनिया छोड़कर चले गए। जैसे उनका डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट था, मुझे बता दे दी, उनका खुद का पता नहीं था। भगवान से अगर बात कर रहे हैं तो खुद का भी पता होना चाहिए ना। मेरा बता रहे थे कि भाई 55 के आगे जिएगा नहीं। अब मैं 75 पूरा करके 76 में हूं, मुझे कोई दुख दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं, और अगले 50 साल तक हम मिलते रहेंगे। तो ये
इसका नतीजा है, ये पेट का कमाल है। ये किसका कमाल है? पेट का कमाल है। तो पेट को ठीक रखो। पेट को ठीक रखने के लिए हमें योगिक क्रिया में बहुत सारी क्रिया दी है, सबकी सब करने की आवश्यकता नहीं है। जो करेंगे वो ज्यादा करना चाहिए, जो करेंगे वो ज्यादा करना चाहिए, बराबर। तो अभी सबको थोड़ा पाँव हिलाने की आवश्यकता है, तो हम थोड़ा वो भी करेंगे। चलो, दोनों पाँव सामने खोल दिए। ये बड़ा मुश्किल काम है ना। ऐसे लंबा लंबा सांस लेना है। ये दिल्ली का माल गली तक पहुंचना चाहिए कि नहीं? तो ब्लड सर्कुलेशन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ब्लड के माध्यम से ही पूरा सर्कुलेट होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन में बाधा न आए, इसलिए हमें सूक्ष्म व्यायाम द्वारा एक एक ज्वाइंट का व्यायाम देना है। एक एक ज्वाइंट के अंदर मूवमेंट ना होने के कारण वहां कार्बन जमा हो जाता है। वो कार्बन निकालने के लिए हमें ये सूक्ष्म व्यायाम करना है, तो ब्लड सर्कुलेशन सही होगा और दिल्ली का माल गली तक आसानी से पहुंच जाएगा बिना रुकावट। ऐसे दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमा, ऐसे पूरी ताकत लगा। ऐसे पंजे आगे पीछे दबाए, पंजे आगे पीछे दबाए। केवल सूक्ष्म व्यायाम करने से भी पूर्ण अपना पाचन भी ठीक होगा और ब्लड सर्कुलेशन भी सही होगा। यही जरूरत है हमें। उंगलियां टाइट करें, लंबा लंबा सांस लेना। जैसे कार्बन ज्वाइंट से निकला वो नाक से बाहर आना चाहिए, इसलिए लंबा लंबा सांस लेना है। आप बोलेंगे वहां से आने के कितना सारे क्षण का काम, एक क्षण नहीं लगता। ये भगवान की अपनी व्यवस्था है। थोड़ा घुटने के लिए अब मेरे दोनों घुटने काम से गए थे, खड़ा नहीं हो पाता था। अभी 10 माले की बिल्डिंग दौड़ के चल रहा हूं। घुटने की वाटी ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब थोड़ा साइकिलिंग करेंगे। अभी जितना साइकिलिंग करना है वो करके ले लो, फिर बाद में बीच बीच में मत करो। अब दूसरा पाव कीजिए। अब हिप ज्वाइंट के लिए प्रत्येक क्रिया करते समय मन में एक विचार रखना है, पवित्र विचार, कि प्रभु कृपा से मेरे ज्वाइंट शक्तिशाली बन रहे, फ्लेक्सिबल बन रहे और उनके अंदर चपलता आ रही। चपलता होनी चाहिए ना, चलना फिरना उठना भागना बड़ा आसानी से होना चाहिए। नहीं तो 60 के बाद क्या होता है, धीरे 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 चलने लगते हैं। क्यों? हिप ज्वाइंट खराब है। थोड़ा फास्ट करें ऐसे। अब झूला देंगे। अब दूसरा पाव कीजिए। थोड़ा फास्ट करेंगे। शरीर में कहीं भी कोई पेनिंग नहीं रहेगा अगर हम सूक्ष्म व्यायाम सही ढंग से और पर्याप्त में करेंगे। योग साधना में क्या चाहिए? विधि सही होनी चाहिए, समय पर्याप्त होना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए और एकाग्रता। 4 चीजें आवश्यक है। विधि, समय, निरंतरता और एकाग्रता। ये 4 चीजें जब सही है
तो हमें योग साधना का फायदा मिलेगा। चलो अब थोड़ा सा चक्की चलाएंगे। देखो ऐसे ऐसे हाथ पीछे जाते समय ऐसे होने चाहिए, सीधे ऐसे। सभी के हाथ पीछे जाते समय भी सीधे होने चाहिए, ऐसे। चलो अब थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मंत्री खा खा कर सुस्त हो गए हैं, उनके ऊपर थोड़ा दबाव डालना है। और जो मेरे जैसे युवा समझते हैं वो ऐसा करें। ये ऐसा करें पूरा। पीछे जमीन पर आना है। बस अभी मुझे बताओ 25-25 बार अगर करेंगे तो पाचन ठीक होगा कि नहीं? पेट के सबका व्यायाम होगा कि नहीं? कमर बलवान होगी, घुटने बलवान होंगे, मेरुदंड का व्यायाम हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड का कार्य बराबर रहेगा, हार्ट और लंग्स का व्यायाम हो रहा है, हार्ट और लंग्स का कार्य बराबर होगा, थायराइड का भी व्यायाम हो रहा है। एक क्रिया में पूरा व्यायाम, पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा कि नहीं? तो हमें क्या चाहिए? पाचन और ब्लड सर्कुलेशन, इतना ही हमें प्राप्त करना है योग साधना से। अब थोड़ा देखो ऐसे करना है। चलो बस हो रहा है ना पूरा। कमर का व्यायाम हो रहा है, ये मंत्रियों का, सब मंत्रियों को भी खिंचाव मिल रहा है एक क्रिया में। अब थोड़ा दोनों पाव में अंतर दिया ऐसा। अभी तो भाई स्थित कोणासन, जिनका भी पेट बड़ा है, जिनका भी पेट बड़ा है, उन्होंने 100, 200, 300, 500, 1000 बार करना है। खाली तो अनेक क्रिया करते हैं, मंडूकासन करते हैं, मंडूकासन होता भी नहीं। पेट भारी है, बड़े पेट के ऊपर मुट्ठी रखते हैं। इसको देखो, पूरा पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है, और थायराइड का भी व्यायाम हो रहा है, हार्ट और लंग्स का व्यायाम हो रहा है। पूज्य गुरुदेव जी बोलते हैं शत सहस्त्र साधना, एक एक क्रिया 1000 बार करें। ओके, मजा आ रहा है ना? अब ये देखो बटरफ्लाई है ना, ये बटरफ्लाई से हमारा स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट होता है, और स्वादिष्टान चक्र जल का स्थान है। कौन सा? जल का स्थान है, तो जल की पूर्ति होती है। करते जाओ। स्वादिष्टान चक्र जल का स्थान है,
जल की पूर्ति होती है, ना कम ना ज्यादा। तो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, ब्लड ना ज्यादा गाढ़ा होता है ना ज्यादा पतला होता है। सर्कुलेशन सही होने इतपत उसकी लिक्विडिटी होती है। ये लिक्विडिटी मेंटेन करना काम किसका है, स्वादिष्ठान का है। तो ये क्रिया से स्वादिष्ठान एक्टिवेट होता है। तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही होने से सभी सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो हमारे शरीर की एक एक सेल की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, और इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होता है। आज हमारे संपूर्ण 37 ट्रिलियन सेल्स का कैरेक्टर है ही नहीं, कैरेक्टरलेस है, इसीलिए गड़बड़ी वाला काम हो रहा है। तो इसके लिए हमें ये ज्यादा करना है, 100, 200, 500, 1000 ऐसे, और ये ऐसे ऐसे नहीं कर रहे, ऐसे जाना चाहिए। कोई लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं, पूरा ऐसे जमीन तक पहुंचना चाहिए ऐसे। और जो युवा है वो ऐसे, जो युवा समझता है अपने, हम तो भाई युवा है और 50 साल तक युवा ही रहेंगे। आराम से संभाल के जोश में, हाँ, जोश में आकर नहीं करना भाई। चल बस बस, अरे दुनिया भर की क्रिया करते रहते हैं, इतना सारा करके बड़ी आसानी से होता है कि नहीं। देखो फिर ऐसा करो, मंत्रियों का निचोड़ निकल रहा है कि नहीं, खा खा कर सुस्त हो गए, उनको स्ट्रेचिंग करो। ओके, अब देखो जिस धरती ने हमें खान पान दिया है उसको कितना नमस्कार कर सकते हैं। देखो मेरी तरफ देखो, पहले ऐसा करो, आगे आप कौन कौन कर सकता है। बहुत बढ़िया। देखो इन बहनों का ज्यादा होगा, बराबर हो रहा है, भाई लोगों में नमस्कार नहीं हो रहा है, उनका भी फोटो ले लो। हाँ चलो देख लो, ये देखो इस पर ऐसे होता है सीधा में, और उसमें वहां अगर 1 मिनट 2 मिनट रुकेंगे तो पूरा यहाँ कितना खिंचाव आता है, देखो पूरा खिंचाव आता है। अभी इसमें ऐसे भी बैठ सकते हैं, अभी देखो आप खुद को ऐसे उठाओ, ऐसे उठाओ, है ना, कैसा भी उठाओ, पैर मोड़ के उठाओ। देखो अब देखो ऐसे पद्मासन लगाओ, देखो मेरी तरफ देखो, लगाओ पद्मासन लगाओ, ऐसे देखो, सारा ले लेंगे। और फिर उठाओ ऐसे, ये विश्वास योग का है, और इसी विश्वास से मैं बोल रहा हूं अगले 50 साल तक हम मिलते रहेंगे, जो जो बचेंगे।
कपालभाति ज्यादा करो, मरकटासन ज्यादा करो, सूक्ष्म व्यायाम ज्यादा करो। ये मंडूकासन, पवन मुक्तासन के चक्कर में ज्यादा मत आटको। सीखना जरूरी है कि जिस प्रकार के साधक है उनको तो कराना ही है। अब ये क्रिया देखो कितने आसान है ना, लेकिन ये 100 बार करेंगे रोज तो हाथ के उंगलियों का तो व्यायाम होगा, प्लस हमारी मेमोरी स्ट्रांग होगी, मतलब भूलने की बीमारी बुढ़ापे में कभी नहीं आएगी, पूरी गारंटी। ये ऐसे 100 बार रोज करेंगे, भूलने की बीमारी नहीं आएगी। ये सब हमारे पूरे शरीर का मशीनरी है ना, उसका स्विच बोर्ड है। ये स्विच बोर्ड है, यहां स्विच बोर्ड है तो उसको व्यायाम देना है। स्विच बोर्ड ओपन करना है, अंगूठे लेके ऐसे। ताकत लगाओ। पंजे दूरी पर रखना है। अरे भाई कमर भगवान रहेगी, सब मंत्री बराबर काम करेंगे, कोई मंत्री सुस्त नहीं बनेगा। बस अब देखो कुछ लोग है ना, करना चाहिए कैसा, ऐसा दूर पर, ऐसा दूर पर। कुछ लोग क्या करते हैं पता है खेल खेल। चलो पंजे घुटने पर रखें। दोनों हाथ चेंज। सांस भरते हुए एक दूसरे के विपरीत दिशा में दाब देना है 3 बार। अब आगे से कनपट्टी पर अब गर्दन लेफ्ट राइट जगह पर। चेंज। ज्यादा करना है, अब तो प्रतीकात्मक कर रहे हैं, ऊपर नीचे। रोटेट करें। रुकेंगे। अब देखो जीवन भर आंखों पर चश्मा नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर बोलते हैं चश्मा लग गया नंबर बढ़ता जाएगा, बरोबर? ये गलत है, 101% झूठ है। मेरा 8वीं कक्षा से चश्मा लग गया था, अभी नहीं है, और आगे 50 साल तक चश्मा नहीं आएगा। खाली सुबह क्या करना है, सुबह उठते ही बिस्तर पर बैठे बैठे ऐसे लार निकालनी है, ऐसे लगानी है, ऐसे अंदर लगानी है, समझ गए ना? अंदर लगानी है। नहीं तो क्या होता है,
आधा अधूरा सुना। एक पिता बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गया, बोला आपने जो शीशी दी है वो तो हम रोज डाल रहे हैं, लेकिन 6 महीने से कोई फर्क नहीं हुआ, 2-3 शीशी खत्म हो गई, आंखों में कोई बदलाव नहीं है। तो बोला शीशी लेके आए हैं? बोला हाँ लेके आए हैं। बच्चों को लिटाया, बोले चश्मा निकालो। अरे चश्मा निकाल कर डालना था, हम तो कांच के ऊपर डाल रहे थे। बोले पूरा आयुष्य डालते रहो। तो समझ में आया, अंदर लगाना ऐसे। और नहाते समय पानी पूरा भरो मुंह में और खुली आंखों में ऐसे 10, 15, 20, 25 बार ऐसे छींटे मारे हल्के से, पूरा से आंखों की शुद्धि होगी। और ये व्यायाम करें, चलो आंखों का व्यायाम, लेफ्ट राइट, थोड़ा खिंचाव देना है। हम अभी जल्दी जल्दी में करते हैं, थोड़ा देखो अभी ऐसे राइट में जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा राइट में देखने का प्रयास हो, फिर लेफ्ट में जाएंगे तो लेफ्ट में ज्यादा से ज्यादा देखने का प्रयास हो, ऐसे फिर ऊपर नीचे, ऊपर ज्यादा देखने का प्रयास, फिर ऐसा देखो तिरकस, फिर अपोजिट, थोड़ा ज्यादा करना है। अभी उल्टी दिशा में, ऐसे, अब गोल गोल घुमाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बस इतना करने से हमारे आंखों पर एक तो चश्मा आएगा नहीं, अगर है तो रहेगा नहीं। डॉक्टर खुद झूठ बोलते हैं कि चश्मा नंबर बढ़ता जाएगा। हाँ, उनका अगर विचार हमने मन में ठान लिया तो नंबर बढ़ता ही जाएगा। लेकिन अगर मेरा विचार लिया तो चश्मा निकल जाएगा, सीधी बात है, समझ गए? विचारों का खेल, सब विचारों का। हाँ, जीवन विचार ही तो जीवन है। जैसा विचार करोगे वैसा हम पाओगे। भगवान सदैव हमारे पास है, किस रूप में है? प्राण रूप में है। अभी देखो बताए इतना समय, भगवान स्वयं प्राण रूप में आकर अपने शरीर में प्रवाहित होकर अपने पूरे शरीर का संचालन करते हैं और पूरे जीवन का संचालन करते हैं। तो भगवान प्राण रूप से हमारे शरीर में उपलब्ध है, वो कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और जो विचार हम करेंगे, हम सदा का बोलते रहेंगे अरे क्या बीमारी से परेशान है, बीमारी से परेशान है, डायबिटीज से बीमार है, डायबिटीज से बीमार है। भगवान तथास्तु बोलते हैं, तथास्तु तथास्तु तथा, वैसा ही रहे, है ना? ऐसा ही बीमारी का जागरण करता है। अगर आप बोलेंगे, मैंने क्या बोला अभी, मुझे 76 में कोई समस्या नहीं है और 50 साल तक आने वाली नहीं, तो भगवान बोलता है तथास्तु तथास्तु तथास्तु। समझ गए? जो विचार करेंगे वही पाओगे। आप 2-3 साल से ये मैट गले में डालकर आते जाते रहते हैं ना, तो एक मजाक से पूछता है आपको, अरे बाबूराव डायबिटीज क्या बोलता है तुम्हारा? अरे कुछ नहीं, परेशान है, ये डायबिटीज पीछा छोड़ता ही नहीं है। तो बोला 3 साल से क्या कर रहा है? तो जैसा बोलेगा वैसा ही पाओगे। योग तो कर रहा है लेकिन हर घड़ी क्या बोलता है? परेशान है, डायबिटीज पीछा ही नहीं छोड़ता। तो भगवान तथास्तु बोलते हैं। इसलिए आप इतना बोलो, आज से अगर किसको डायबिटीज है, कोई बीमारी है, और सामने से जो पहचान वाला है आएगा, बोलेगा अरे बाबूराव क्या बोलता है आपका डायबिटीज? कहाँ डायबिटीज है? डब मुक्त हो गया, नो डायबिटीज, डायबिटीज की छुट्टी कर दी, अभी दोबारा जीवन में डायबिटीज नहीं आएगा। भगवान तथास्तु बोलता है, डायबिटीज नहीं होता। आप अभी देखो, मेरा 660 शुगर थी, आज मैं आदरणीय शरद जी को पता है, जहां भी जाऊंगा उनको बोलता है ज्यादा मीठा
मीठा चाय देते तो दे दो, नहीं तो मत दे दो। मुझे डबल टिबल शुगर ऐसे चाय पीना नहीं है, लेकिन अभी किसी घर में जाए तो उन्होंने चाय ऑफर किया तो हम ना नहीं बोलते, लेकिन उसको बोलते हैं 2 चम्मच अगर डाल रहे तो 4 चम्मच डाल तो चाय लाओ, नहीं तो मत लाओ। आज मुझे शुगर की कोई समस्या नहीं हो रही है, शुगर नॉर्मल है, कितना भी मीठा खाओ। क्यों? पैनक्रियास बराबर काम कर रहा है। ये मंत्री सोया नहीं है, इसको रोज हिलाते हैं, एक दिन में नहीं छूटता है। आप YouTube पर देखो, YouTube पर पोपटराव कदम डालो, आपको रोज के रोज ये सूक्ष्म व्यायाम दिखेगा। आपको पहला काम सूक्ष्म व्यायाम का POPATRAO पोपटराव कदम, वो उसमें आप स्पीकर पर बोलेंगे ना पोपटराव कदम, तो उस बेचारों को आदत पड़ गई, वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला, वो पोपट लाली कहता है। जोर से बोलना पड़ता है पोपट राव कदम, तभी उसको लाल की जगह राव आता है, नहीं तो पोपट लाल कदम बोलते हैं, पोपट लाल कदम, उसको वो तारक मेहता का याद है। तो पोपट राव कदम डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं सूक्ष्म व्यायाम को कितना महत्व देता हूं। और फिर आगे कपालभाति, अनुलोम विलोम, और फिर मर्कटासन, तंद्रासन और भुजंगासन, जो सभी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। देखो पवन मुक्तासन की हालत क्या होती है, पवन मुक्तासन करते हैं, पवन मुक्तासन होना कैसा चाहिए, ऐसे होना चाहिए, बरोबर। अभी लोग बड़े बड़े मंत्री खा कर सुस्त हो गए और इधर से बोला करेंगे पवन मुक्तासन। क्यों करते भाई? बिना तकलीफ रह रहे मंडूकासन करते हैं। मंडूकासन होना कैसे चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, दृष्टि समोर। करते कैसे हैं आप देखो, पहले आप रोज करना ही है। देखो क्या होगा, यहां ये जो है ना, ये इस पर प्रेशर आना चाहिए और डीप ब्रीदिंग करना है, डीप ब्रीदिंग। तो आप देखो अगर जिसका भी सही होता है वो देखो अपने पेट के पूरे अंगों का मालिश होता है। अभी वो ऐसा करेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मत करो। ऐसे लोगों को बोलो आप कपालभाति करते रहो, भले ही बाकी लोग मंडूकासन करें, लेकिन जिनका नहीं होता है वो कपालभाति करते रहे। पादांगुष्ठ नासास्पर्शन अच्छा है, पादांगुष्ठ नासास्पर्शन अच्छा है, नाभि को ठीक रखने के लिए अच्छा है। कंचन सामने देखना, सामने बोला ना, समोर देखो, समोर मतलब सामने, नीचे नहीं देखना है, सामने देखना है, नीचे नहीं। चलो ठीक है, अब देखो, अब एक एक सुनो, खाली आप मत करो, सुनो सुनो। अभी पादांगुष्ठ नासास्पर्शन नाभि को ठीक रखता है, पाचन को ठीक रखता है, लेकिन होना कैसे चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। और इसमें 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10-10 मिनट तक रुकना चाहिए, ऐसे करते रहते। आता है नहीं, क्यों भाई समय खराब करते हैं? उन्हीं लोगों को बोलो जानबूझकर कि आप पादांगुष्ठ नासास्पर्शन के चक्कर में मत जाओ, आप कपालभाति करो। ऐसे ये योग शिक्षक आप है इसलिए मैं बता रहा हूं, सबके सब वही पवन मुक्तासन करो, मंडूकासन करो, पादांगुष्ठ नासास्पर्शन करो। इससे बेटर क्या है मालूम है?
नाभि ठीक करने के लिए कंद्रासन सभी कर सकते हैं। देखो ऐसे करना है खाली, सभी कर सकते हैं कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसमें 10 बार 25 बार 50 बार करो ऐसे। ऐसे कमर दुखेगी कभी? कमर दुखेगी? मेरुदंड, कमर, पेट के सभी अंग उनका स्ट्रेचिंग होगा, उनका स्ट्रेचिंग होगा। ये सब काय के लिए करना है? पाचन और ब्लड सर्कुलेशन। मैं इसलिए बता रहा हूं, जो आसन हम कर सकते हैं पूरा विधि सही होनी चाहिए, पूरा आसन लगना चाहिए, आसन पूरा लगना चाहिए और पर्याप्त समय, निरंतरता, एक भी दिन खंडित नहीं होना चाहिए और एकाग्र ये होना चाहिए। अब ये गोमुखासन लेते हैं। गोमुखासन में एक तो पहले देखो ऐसे घुटने पर घुटना आना चाहिए, ओके। अब घुटने पर घुटना आने के बाद ऐसा खाचा, उंगलियों का खाचा बनकर ऐसे 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट ऐसे आप लंबा सांस ले लो या कपालभाति करते रहो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खींचते रहते, होता नहीं तो क्यों करते भाई। और ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, घुटने पर घुटना आना चाहिए ऐसे। लेकिन संभाल के, जिनके घुटने में दर्द है जबरदस्ती नहीं। हाँ ये देखो दूसरी साइड से ऐसे घूम के फोटो लो पीछे ऐसे। पीछे का इंपॉर्टेंट है भाई, ये वो उंगलियों का खाचा बनना चाहिए और इसमें 1 मिनट से लेकर 10-10 मिनट तक रुकना है। तो पूरा लाभ होगा कि नहीं? अभी जो क्रिया हम कर सकते हैं वो ज्यादा करो। कपालभाति ज्यादा कर सकते तो कपालभाति ज्यादा करो, मरकटासन ज्यादा कर सकते तो मरकटासन ज्यादा करो। ये तो हमारे शिक्षक A to Z, मंडूकासन लिया, पवन मुक्तासन, शस्कासन, लाइन से बराबर लेते रहते हैं। ये कई तो लोग ये क्रिया की भी नहीं है, मतलब तैयारी हो रही तब दूसरा आसन लेते हैं। इसी के कारण हमें लाभ नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारे जो वर्ग चलते हैं उसमें क्या होता है, हाजिरी कम रहती है, हाजिरी कम रहती है। क्योंकि 2 वर्ष गया, डायबिटीज की गोली बंद नहीं हुई, बीपी की गोली बंद नहीं हुई, क्यों जाए? घर वाले भी बोलते हैं क्यों जा रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर सही योग करें, भले आप कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, सूक्ष्म व्यायाम करो, मरकटासन करो, कंद्रासन करो, भुजंगासन करो, 3 महीने के अंदर सामान्य बीमारी की गोली बंद होनी चाहिए। 3 महीने के अंदर, पूरा जीवन भर कोई गोली नहीं चाहिए। तब लोग आकर्षित होंगे ना, लोग आकर्षित होंगे कि भाई गोली बंद हो गई। ज्यादा थोड़ी बीमारी है तो 6 महीने के अंदर गोली बंद होनी चाहिए, कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। और ज्यादा क्रिटिकल है तो 9 महीने। आप सबको पता है 9 महीने में नया बॉडी बनता है, तो रिपेयर करने के लिए सालों साल, गलत है नहीं है। तो इसलिए हमारी दवा ज्यादा से ज्यादा 9 महीने के बाद
जीवन भर कभी गोली नहीं लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने देखो 25 साल से कोई गोली नहीं ली, डॉक्टर का मुंह भी नहीं देखा। और ये कोरोना पीरियड में हमारे घर में किसी ने वैक्सीन नहीं लिया, किसी को कोरोना नहीं हुआ। हम ऐसा मानते थे कि कोरोना का जीवाणु अगर हमें काटे तो वो मर जाएगा, हमें कुछ नहीं। ये विश्वास है कपालभाति, सूक्ष्म व्यायाम, मरकटासन, कंद्रासन, भुजंगासन, ये ज्यादा करवाओ तो अपने को रिजल्ट मिलेगा। दवा बंद होनी चाहिए, दवा बंद होगी तो हमारी क्लासेस बढ़ेगी, क्लास की संख्या बढ़ेगी। आज हमारी संख्या बराबर नहीं है, छोटा छोटा क्लास है। मैं जब क्लास लेता था तब 150 से नीचे कभी संख्या नहीं थी। मैं 2005 से 12 तक क्लास लेता था, तब मैं कोई जिला प्रभारी या कोई नहीं था, इसलिए मुझे समय था। तो 150 से 200 लोग रोज का अटेंडेंस था, 150 से कम कभी भी नहीं आए। और मेरे सामने बैठने के लिए आधा घंटा पहले आके बैठ जाते थे, आधा घंटा। आज क्लासेस की संख्या, वर्ग की संख्या कितनी है? बहुत कम है। तो मुझे दुख होता है और इसलिए मैं ये सब बता रहा हूं कि मेरा फील्ड ना हो के भी मैं बता रहा हूं कि मैं राज्य प्रभारी हूं, तो मुझे अपेक्षा है कि धीरे धीरे हमारी जो वर्ग चलते हैं उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। 50-50, 100, 200, 150 ऐसी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं बता रहा हूं अभी। और शिक्षक भी वैसा होना चाहिए, नहीं तो शिक्षक तो बड़ा सा पेट लेके बैठा है, बोलेगा योग करने से ऐसा होता है, योग करने से वैसा होता है। तो सामने वाले बोलता है आपके जैसा अगर होता है तो भाई राम राम। आप हमें बता रहे हैं और आपको पूरा घेर बना के बैठे। ना मंडूकासन होता है, ना पवन मुक्तासन होता है, वक्रासन करते हैं ऐसे। ऐसा होना चाहिए, तब अपना लीवर ठीक होगा। ऐसा होना चाहिए। पहुंच नहीं रहा है, समय मत बर्बाद करो, कपालभाति ज्यादा करो, मरकटासन ज्यादा करो। अभी ये बड़ा झमेला है। ये देखो, ये ऐसे करते रहते हैं ना, ऐसे करो भाई, ऐसे बैठो नीचे और फिर ऐसे उठो, ऐसे ऐसे बैठ गए नीचे, है ना? नहीं तो मुझे बढ़िया। अभी मैं 76 के उम्र में मैं तो नीचे बैठा हूं और ऐसे करते रहते, ऐसे नहीं भाई। या टच होना चाहिए, ऐसे ऐसे करते हैं। ये सब तब होगा जब आप सूक्ष्म व्यायाम ज्यादा करेंगे, कपालभाति ज्यादा करेंगे, मरकटासन ज्यादा करेंगे, कंद्रासन, भुजंगासन ज्यादा करना चाहिए, तब ये संभव है। हमें ऐसा ही नहीं संभव हुआ, इतना सा पेट था,
तो इसलिए हमें जो क्रिया हम कर सकते हैं वही क्रिया करनी चाहिए, ऐसे तो समझ में आया? जो क्रिया आधी अधूरी हो रही है उसके चक्कर में मत जाओ और साधक को भी मत लगाओ। जो साधक पूरी क्रिया नहीं कर रहे हैं उनको बोला बेटा आपका फल है। मैं 10,000 करके आया हूं, आज 2 बजे उठना पड़ा, 1.5 घंटा, 1.5 hour। ऐसे 1.5 घंटा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन 2 ही प्राप्ति है पूरे योग साधना से। तो जिस साधना से हमें एक बार पता चला कि हमें पूरी योग साधना से क्या प्राप्त करना है, पाचन और ब्लड सर्कुलेशन। तो जो क्रिया से हमें पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होता है और क्रिया सही हो रही है तो वही करे जाता। लेकिन मानते नहीं, हमारा योग शिक्षक पूरा पैकेज, और वो भी क्लास 1 घंटे का रहता है, 5-10 मिनट लेट आते हैं और 5-10 मिनट पहले ही बोरे बिस्तर ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके रहते हैं। शिक्षक को देखे उसको पता नहीं, शिक्षक है ना, मतलब बोरे बिस्तर निपट जमा करने लगते हैं, ऐसा नहीं। इसीलिए 40 मिनट होता है और 40 मिनट में पूरा पैकेज। ऐसा मत करिए। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो साधक जो क्रिया पूरी कर रहे हैं, विधि सही होनी चाहिए, समय पर्याप्त होना चाहिए, कम से कम 1 मिनट रुकना चाहिए। 10-10 मिनट तक रुक सकते हैं, लेकिन शुरू में संभव नहीं है। आधा मिनट, कम से कम 1 मिनट। गोमुखासन में गए तो आधा मिनट तो रुकना चाहिए, तब जाकर फायदा मिलेगा। तो इसलिए ध्यान रहे, अगर हमारा वर्ग योग रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि भाई जो क्रिया पूरी हो सकती है वही क्रिया करनी है। जो क्रिया हो नहीं रही उसके चक्कर में नहीं जाना। एक दिन हो जाएगी। अभी मेरा बड़ा इतना पेट था तब कोई क्रिया नहीं हो सकती। पहले 10 साल मुझे कोई क्रिया नहीं हुई, 10 साल तक कोई क्रिया नहीं हुई। हमने कभी मतलब दुखी नहीं हुए कि हमें पता था कि एक दिन होगा सब, एक दिन सब होगा। कोई क्रिया नहीं मैं कर सकता था। आज मैं सभी क्रिया कर रहा हूँ 76 में, और कोई समस्या नहीं है, कोई पेनिंग नहीं है, कोई दर्द नहीं है। हर घड़ी सबको किसी न किसी से पेन है ना, बोलता है गर्दन में दुख रहा है, कोई बोलता है घुटने का दर्द है, कोई बोलता है कमर का दर्द है, कोई बोलता है पेट दर्द है, कोई बोलता है यहाँ बहुत पेनिंग होता है, बहुत पेनिंग होता है, स्टोन है। ये कुछ नहीं होगा जब ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। ब्लड सर्कुलेशन अगर सही होता है, ब्लड सर्कुलेशन सही होता है तो कहीं भी ना स्टोन बनेगा, ना गांठें बनेगी, ना फाइब्रोइड्स बनेंगे। ये बनता है ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आ गई। अभी आपने देखा है ये गटर में से पानी बहता है, कोई पत्थर बीच में रखो, मतलब प्रवाह में रुकावट आ गई तो क्या होता है, उधर कचरा जमा होता है ना उसके। तो वैसा ही कचरा हमारे शरीर के नसा नाड़ियों के अंदर कहीं ना कहीं जाम होता है, उसका स्टोन बनता है, उसकी गांठ बनती है, उसके फाइब्रोइड्स बनते हैं। जैसे बन गए थे वैसे डाइल्यूट भी हो जाते हैं। ऑपरेशन की 99% आवश्यकता नहीं है। मैं लिख के देता हूँ स्टैम्प पेपर पर। अपने शरीर में 99% ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है।
आंखों का ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन, उसका ऑपरेशन, टॉन्सिल्स का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ये कोई जरूरी नहीं है। बस हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए। और उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, मर्कटासन, कंद्रासन, भुजंगासन। मेरा क्लास आप YouTube पर जाके देखो, आज सब में मेरा जो सेशन रहता है वही रहता है। पहला सूक्ष्म व्यायाम, दूसरा कपालभाति, अनुलोम विलोम, और तीसरा मर्कटासन, कंद्रासन, भुजंगासन, और ज्यादा से ज्यादा मकरासन। दौड़ने के लिए बोलता हूं, ऐसे मकरासन करके ऐसे ऐसे नहीं करते। स्पीड कैसे आएगा भाई? चपलता आनी चाहिए। तो ध्यान रहे, हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए। दो ही क्रिया आप कर सकते, दो ही क्रिया से होता है तो दो ही क्रिया से करो। कपालभाति, मर्कटासन, कंद्रासन, बस इतना ही करो, ज्यादा मतलब खुद के लिए मैं बोल रहा हूं, खुद के लिए। साधक के लिए सब अपना जो अलग अलग साधक है वैसे उसके हिसाब से कराना है। क्या बोले? वजन कैसे हो? मैं सब बताने वाला हूँ। कल का दिन है ना, हाँ, वो सब मिलेगा। हाँ? बंद करना है, आज इसको बंद करना है। ठीक है। सुबह सूर्योदय से पहले करो, सूर्योदय से पहले करो। मेरा 210 बीपी था, 210 बीपी था मेरा, तो कभी बढ़ा नहीं। नहीं, फिर मर्कटासन करो, मर्कटासन करो। देखो बीपी बनता क्यों है? आपको डॉक्टर ने बोला होगा बैड कोलेस्ट्रॉल बन गया है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, बोला ना? हाँ, तो आप वो गलत डॉक्टर है। बैड कोलेस्ट्रॉल से बीपी बढ़ता है। बैड कोलेस्ट्रॉल देखो, बैड कोलेस्ट्रॉल माने कार्बन है, ऐसा समझो, मट्टी है, मट्टी। वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा नसा नाड़ियों के अंदर घूम रही है, ब्लड सर्कुलेशन से था। तो जब ये नसा नाड़ियों के अंदर से घूमता है बैड कोलेस्ट्रॉल, तो उसकी परत जमा हो जाती है। परत, अभी नसा नाड़ी इतनी डीप है, इतनी खुली जगह है, ब्लड सर्कुलेशन आसानी से हो रहा है। अब जैसे परत जमा होगी बैड कोलेस्ट्रॉल की, ऐसे 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 आता है, फिर बीपी बढ़ जाता है। मतलब हार्ट को ताकत ज्यादा लगानी पड़ रही है। तो आज एक दिन क्या होता है, ऐसा हो जाता है। फिर क्या बोलते हैं उसको? ब्लॉक हो गया। तो ये हाई बीपी या ब्लॉकेज क्यों हुए? बैड कोलेस्ट्रॉल। और बैड कोलेस्ट्रॉल निर्माण किसने किया? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कब्जियत के कारण, कॉन्स्टिपेशन के कारण ये बैड कोलेस्ट्रॉल निर्माण किया। तो इसलिए आप कपालभाति से समस्या आ रही है तो आप मर्कटासन करो। मर्कटासन में देखो, ऐसे जब हम करते हैं पूरा निचोड़ निकल जाए पेट का, सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक करना है, चाहे कपालभाति से करे या मर्कटासन से करे, ये पेट ठीक होना चाहिए। समझ में आया? वैसे कपालभाति बुक में जो स्वामी जी ने लिखा है, 120 स्ट्रोक पर मिनट अगर करोगे तो थोड़ी देर के लिए बीपी बढ़ेगा। अदरवाइज धीरे गति से करोगे तो कपालभाति करने से बीपी नहीं बढ़ेगा। अनुलोम विलोम और धीमी गति से कपालभाति करने से बीपी। चलो आज के लिए यहाँ विराम देते हैं, और आपके वजन घटाने का भी कल बताएंगे, खुश हो जाएंगे। पाचन ठीक होगा मतलब क्या होगा? किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, ये सभी मिनिस्टर सही काम करने लगेंगे, भ्रष्टाचार छोड़ देंगे। काम बराबर होगा, भ्रष्टाचारी बन गए। काम कर रहा है, नहीं बोले ना, जरूरी नहीं बोले।
काम कर रहा है। अभी उनका तो ले लो सर। सबसे पहले तो मैं